जब तक आरएसएस खुद को संविधान के दायरे में नहीं लाती तब तक आरएसएस के खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। सुजाता अंबेडकर, वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता। देखिए ग्राफिक नोट न्यूज़ पर। की बातों को मैं आपको बता देता हूँ। आरएसएस के कुछ लोग थे, आरएसएस के कुछ कार्यकर्ता थे जो एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है औरंगाबाद में, वहां पे खुद का रजिस्ट्रेशन डेस्क लगा के वो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन और उनकी भर्ती कर रहे थे। वंचित बहुजन आघाड़ी के युवा आघाड़ी के लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने उनको सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आप जो ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ये एक कॉलेज प्रीमाइसेस में कर रहे हो, कॉलेज कैंपस में कर रहे हो, आपके पास इसकी परमिशन है क्या? और जब उन्होंने बताया कि उनके पास ये रजिस्ट्रेशन ड्राइव करने की कोई परमिशन नहीं थी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने बोला कि आपके पास अगर परमिशन नहीं है तो आप ये यहाँ पे एक्टिविटी मत कैरी करो, आप रुक जाओ। और सिर्फ उनको रोकने को बोला, इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ताओं के ऊपर नॉन वेलेबल ऑफेंस हुआ और इस वजह से वंचित बहुजन आघाड़ी ने आरएसएस के खिलाफ एक आंदोलन किया। और इस आंदोलन में हमने आरएसएस को 3 चीजें गिफ्ट करने का तय किया, एक भारत का संविधान, एक भारत का तिरंगा और एक महाराष्ट्र पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट की कॉपी। ये हमने इसलिए गिफ्ट किया क्योंकि आरएसएस भारत का संविधान मानती नहीं है, आरएसएस तिरंगा लगाने से इनकार करती है और 15 अगस्त को काला दिन मानती है, और आरएसएस अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए खुद को रजिस्टर करने के लिए हमने महाराष्ट्र पब्लिक रजिस्ट्रेशन एक्ट की एक कॉपी दी, संविधान समझ के संविधान के दायरे में खुद को लाने के लिए संविधान की कॉपी दी, और अपने कार्यालय पर तिरंगा लहराने के लिए एक भारत का ध्वज, हमारा तिरंगा दी। जब आरएसएस ने इन 3 चीजों को लेने का इनकार किया तो एक चीज साफ साफ आती है सामने कि आरएसएस यहाँ का लॉ एंड लॉ ऑफ द लैंड नहीं मानती, आरएसएस भारत का संविधान नहीं मानती और आरएसएस तिरंगा नहीं मानती। और जो ऑर्गेनाइजेशन अनरजिस्टर्ड है और खुद नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करती है और भारत का संविधान नहीं मानती है, हम उसको अनऑर्गेनाइज्ड अनरजिस्टर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही मान सकते हैं। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाल ही में मोहन भागवत ने ये कहा था कि भारतीयों की पहचान और भारत की पहचान ये हिंदू है, और अगर हिंदू धर्म खत्म हुआ तो भारत खत्म हो जाता है। मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि भारतीयों की और भारत देश की पहचान ये भारत और भारत के नागरिक है, ना कोई धर्म। और अगर आप एक धर्म को भारत और इस देश के ऊपर रख रहे हो तो आप एंटी नेशनल हो, क्योंकि आप नेशन फर्स्ट के खिलाफ जा रहे हो, और आप एक धर्म की आइडेंटिटी को आपके नेशनैलिटी के ऊपर और आपके नेशनल आइडेंटिटी के ऊपर रख रहे हो। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक आरएसएस खुद को संविधान के दायरे में नहीं लाती तब तक वंचित बहुजन आघाड़ी की आंदोलन और यहाँ के तमाम अम्बेडकरवादियों का आंदोलन आरएसएस के खिलाफ जारी रहेगा। चुनाव हो रहे वो पैसे के बदौलत हो रहे, ये इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैगाने पर पैसे बांट रहे हैं, पैसे बिट रहे हैं और उसी तरह से वोट खरीद रहे हैं, इस तरीके की चीजें सामने आए। और ये एक धोखे की चीज है और ये एक डेंजरस चीज इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि अगर जितना ज्यादा पैसा बटेगा और जितना ज्यादा पैसे का यूज इलेक्शन में होगा, उतना इलेक्शन कॉमन मैन के लिए, एक सर्वसाधारण नागरिक के लिए इनएक्सेसिबल होगा। आज यहाँ पे जो लोग 2014 से सत्ता में थे या उसके पहले 70 साल जो सत्ता में थे, जिन्होंने सरकार की, स्टेट की, नगर पंचायत की, नगर पालिका की, नगर परिषद की, महानगर पालिका की, महाराष्ट्र राज्य की और इस देश की तिजोरियां खाली की है, उन लोगों को इलेक्शन में पैसा फेंकना आराम से पॉसिबल है और वो लोग वही करते हैं। पर जो लोग पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन लोगों के पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, जो लोग आज एक वंचित समूह से आते हैं या जो लोग अपक्ष खड़े रह रहे हैं, उन लोगों के लिए ये पैसा फेंकना और इस पैसे का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए इन्होंने इलेक्शन ऐसे ही बना के रखा है कि जिनके पास पैसा है और जिनके पास पावर है वही चुन के जाएंगे और यहाँ के सर्वसाधारण कॉमन मैन, यहाँ के तमाम वंचित ये इलेक्शन से बाहर रहेंगे। ऐसी इन्होंने एक सिचुएशन बनाई है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा और हमारी एक लोकशाही की संकल्पना की, तो हमको एक चीज दिख रही है कि सर्वसाधारण नागरिक, एक कॉमन मैन, एक आम आदमी सत्ता में कैसे जाए और इस देश को कैसे चलाया जाए, उसके लिए पूरी कोशिश बाबा साहब ने की थी। लेकिन आज वो इस तरह से दिख नहीं रहा और आज वो सिस्टम को खत्म करने की कोशिश की जाए। और मैं एक आखिरी चीज बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ कि 2014 के पहले और 2014 के बाद आप लोगों ने बहुत गर्व से कहा, आप लोगों ने बहुत
फक्र से कहा कि एक चाय वाला इस देश का पंतप्रधान बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, और आप ये बोल रहे थे कि बीजेपी एक ऐसी संगठन है जिनके पास ताकत है एक चाय वाले को देश का प्रधानमंत्री बनाने। लेकिन आज उसी बीजेपी ने ऐसी सिचुएशन खड़ी रखी है कि एक और कोई भी चाय वाला या कॉमन मैन इलेक्शन लड़कर जीत नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन बनाने वाले भी यही बीजेपी है। बिहार में जिस तरह की बीजेपी ने उपयोग करके बिहार जीता, उसी तरह अब उनका टारगेट है पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो ऑपोजिशन है वो बिहार से थोड़ा स्ट्रांग है। सेकेंडली, बिहार में जो बड़ी गलती हुई वो थी कांग्रेस की। कांग्रेस ने आरजेडी को पूरी ताकत और अथॉरिटी देनी चाहिए थी, और अगर कांग्रेस आरजेडी को पूरी ताकत देती थी तो आरजेडी बीजेपी को रोक सकती थी। ये हालात बिहार में, और कांग्रेस ने 50-50 का नाटक किया। कांग्रेस ने उनकी ताकत थी, उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा सीटें मांग के ली, और उन्हीं सीटों पे सबसे बुरा हाल ये कांग्रेस और आरजेडी के अलायंस का हुआ है। पर दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कांग्रेस की सुनती नहीं है, ममता बनर्जी कांग्रेस को खड़ा करती नहीं, तो इसलिए ममता बनर्जी डट के लड़ेगी, वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देगी, इसलिए पश्चिम बंगाल वो रोक पाएगी, ऐसी आशा करते हैं। तो नांदेड़ का प्रकरण बताइए ना, जो कांग्रेस के बंडे। नांदेड़ में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस की युति हुई थी, और इस युति में क्या ऐलान वंचित बहुजन आघाड़ी के राज्य के उपाध्यक्ष फारूक अहमद सर, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष शिवाभाऊ नरंगड़े, और उसी तरह कांग्रेस के एमपी जो चौहान साहब है, उन तीनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 50-50 का ऐलान किया था। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के सिर्फ ऐसे 4 उम्मीदवार हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। हर जगह पे कांग्रेस ने वंचित बहुजन आघाड़ी के खिलाफ बंडखोर या मैत्री पूर्वक लड़ाई का नाटक करके एक उम्मीदवार खड़ा किया है, और उनकी वही पूरी कोशिश रहेगी कि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार कैसे गिरेंगे। हम हमेशा बोलते आ रहे हैं कि यहाँ के अंबेडकर वादियों के पीठ में खंजर फुकसने का काम अगर किसी ने किया होगा तो यहाँ के कांग्रेस ने किया। कांग्रेस की नीति ऐसी ही रही है कि अंबेडकराइट लीडरशिप, दलित लीडरशिप, आदिवासी लीडरशिप, मुस्लिम लीडरशिप, बहुजन लीडरशिप किस तरीके से खत्म करे, उसकी ही नीति आज तक कांग्रेस करती आई। भंडारा गोंदिया में और मुंबई में बाबा साहब अंबेडकर को गिराने का काम, वो भी चीटिंग करके, धोखा करके गिराने का काम ये कांग्रेस ने किया। आज तक अकोला में खुद की सीट चुन के आए या ना आए, लेकिन बाला साहब अंबेडकर किस तरीके से गिरने चाहिए उसके लिए कांग्रेस का कैंडिडेट हमेशा खड़ा हुआ था, और इसीलिए हम कांग्रेस के खिलाफ एक स्केप्टिकल आय से देखते थे, और कांग्रेस को हमेशा एक शक के नजरिए से देखते आए, और इसीलिए हमने ये तय किया था कि कांग्रेस को हम दूर रखेंगे। लेकिन स्थानिक पातळी और लोकल इलेक्शंस के अधिकार ये लोकल बॉडीज को दिए, और इसीलिए लोकल लेवल पे नांदेड़ के टीम ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया। लेकिन कांग्रेस के साथ अलायंस करके जो धोखेबाजी कांग्रेस ने की, और जो वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों के खिलाफ कांग्रेस ने उम्मीदवार देने का काम और गद्दारी करने का काम कांग्रेस ने किया है, उसके बाद नांदेड़ की टीम को भी समझ में आया होगा कि कांग्रेस कितनी बड़ी धोखेबाज। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज नांदेड़ की कांग्रेस आज तक भाजपा से अशोक चौहान रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं, और कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है, ये बहुत जगह पे दिख के साफ है। आखिरी प्रश्न है, जैसे बीजेपी भी बड़ा अशोक करती है, कांग्रेस भी करती है, और हमारे क्रांति में देखा जाए कि जिस बाबू हरदल के नाम से ताई ने इतने सालों तक राजनीति की, वो सत्ता में रही, और वही उनके पोते के हराने के लिए उन्हें अपना उम्मीदवार खड़ा की, वो क्या साथ में नहीं मिल सकते चुनाव लड़ सकते? देखो, ये इलेक्शन बहुत ग्रीडी ऐसे हो गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। यहाँ पे नेताओं ने और पार्टियों ने ये समझना चाहिए कि लोकल बॉडीज की जो इलेक्शन है वो उनके कार्यकर्ताओं की इलेक्शन है। जिन जिन लोगों ने अपना पार्टी बढ़ाने के लिए, आपकी विचारधारा बढ़ाने के लिए और आपकी संगठन मजबूत करने के लिए जिन जिन लोगों ने काम किया है, उनको अपॉर्चुनिटी देने का और उनको टिकट देने की ये इलेक्शन है। अगर बड़ी पार्टी खुद के ही एक निष्ठ कार्यकर्ताओं की टिकट काट रही है तो ये गलत बात है, लेकिन उन सबको भी इंसाफ देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। और मैं आप सभी से माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिन जिन लोगों का यहाँ के प्रस्तावित पार्टी टिकट काट रही है, आप सबके लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के दरवाजे हमेशा खुले, और आपको इंसाफ देने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी ही करेगी।